जी तो जी जैसे कि DSSB MTS के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, पोस्ट कोड 812-24। तो भाई 5 तारीख में, जो अभी 5 तारीख गई है, उसमें मेरा DSSB का एग्ज़ाम था, सेक्टर 64 नोएडा। तो भाई मैं एग्ज़ाम दे के आया। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि वीडियो बना रहा है खामा की, कुछ प्रूफ होगा दिखा। तो भाई दिखा देते हैं। तो भाई ये था एडमिट कार्ड मेरा, देख लो आप क्लियर करके। ये नोएडा सेक्टर 64 DSSB का एग्ज़ाम था जो। और आपको पता ही है DSSB में ये चौड़े वाले फ़ोटो लगते हैं, बड़े वाले। तो जी मैं एग्ज़ाम दे के आया, बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम रहा मेरा। और एक ही मेरे भाई हैं गांव के, किशन भाई। राम राम भाई, मेरा पेपर है 25 तारीख को सेक्टर 62 में जी। इनको भी पेपर है DSSB MTS का ही। DSSB MTS को ही भाई देख आ चुके हैं अपन पेपर। देखा आ चुके हैं भाई। और भाई और मेरी बात चल रही थी, तो भाई मेरे से पूछता, रिव्यू ले रहा था पेपर के बारे में कि भाई पेपर कैसा गया, क्या हुआ क्या नहीं। तो मैंने इससे एक बात पूछी कि भाई मेरी लैब थी 17, सेक्टर 64 पे 4थी मंजिल पे 17 लैब थी मेरी। तो उसमें भाई 118 सीट थी। जब मैंने इससे पूछा कि मैंने कि चल 118 सीट में से कितनी भर्ती होगी, तो इसका अंदाजा सुन के देखो, आप खुद पूछे कितनी होंगी। भाई मेरी क्या, किसी बच्चे से पूछेंगे तो यही बताएगा कि 60 या 70% तो अटेंडेंस रहे हुई है, हर पेपर में रहे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50% हो जाएंगे, इससे नीचे तो होती ना। लेकिन जब मैंने इसे बताई ना कि 118 में सिर्फ 9 सीट भरी थी, हैप मान गया जी। तो भाई है मानने की बात ही है, यही इतने कम बच्चे पेपर देना आ रहे हैं। क्योंकि भाई ओवरऑल जो अटेंडेंस रेशियो रहा है ना, आप देख लेना। आप ये DSSB MTS का एग्जाम है जो 812 पोस्ट कोड 24, 2024 में फॉर्म भरा गया था भाई। और एग्जाम ले रहे 2026 में, 2 साल बाद। तो भाई बच्चे, बहुत से बच्चे आ ही नहीं रहे, और दूर दूर के बच्चे वैसे फार्म भर देते हैं तो वो आ नहीं पाते। तो भाई यही था, हम ये सोच के गया था कि मैं कि यार पेपर छोड़ देता हूँ। मैं भी, मेरे मन में भी यही था 2 साल से, मैंने कि कहाँ जा रहा है पेपर देने, बहुत बच्चे आएंगे। जाके देखा, पेपर दिया, और मज़ा आ गया पेपर देने में। अटेंडेंस देख के और दिल खुश हो गया। तो भाई उसी के बारे में मैं बात कर रहा था। भाई मेरे से पूछा था भाई क्वेश्चन कैसे आए, तो मैं इसे बता रहा था क्वेश्चनों के बारे में। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में मिलकर वीडियो बना लेते एक। सबकी हेल्प हो जाएगी भाई, सब पता लग जाएगी कैसा पेपर आ रहा है। जिनके आने वाले दिनों में एग्जाम है, सभी पता लग जाएगी कि पेपर कैसा आ रहा है। तो मैंने इसके साथ सोचा कि दोनों भाई हम लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं अपने गांव में, और भी भाई हैं हमारे साथ के जो लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं। जब वीडियो खत्म हो जाएगी, वो कैमरा होल्ड करे हुए हैं, अभी जब आएंगे तब दिखा देंगे आपको भी। तो भाई जैसे कि DSSB में 5 सेक्शन आते हैं। सबसे पहले तो मुझे GS खुलता दिखा है। हाँ, सबसे पहले शायद GS और सबसे एंड में हिंदी आती है। सबसे एंड में हिंदी आती है। तो पहले GS खुलता है, फिर रीजनिंग खुलती है, फिर मैथ खुलती है, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। तो भाई DSSB ने एक चाल चल रखी है, बच्चा पहले GS शुरू करता है, फिर रीजनिंग पाता है, रीजनिंग में टाइम लगाने लगता है, रीजनिंग करता रहता है। वो जो है ना, उसमें टाइम खराब कर ले। ये बात देखी थी ना, पेपर दिया DSSB का पहले। DSSB के सारे पेपर में टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उनमें हाफ सेक्शन में भी खुले हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा न तेना DSSB जेल वार्डन का एग्जाम दे रखा। हाँ, मैंने DSSB के और भी पेपर दिए, जेल वार्डर को भी दिया, उसका रिजल्ट रह रहा है अभी, रिजल्ट बोर्ड पे है, उसका रिजल्ट आया ना अभी। तो उसमें भी यही सिस्टम भाई, उसमें 5 सेक्शन आते हैं, सेम वही एग्जाम पैटर्न है, सेम वही। तो भाई मैंने जैसे जैसे मैं बताता हूँ तुझे कृष्ण, मैंने GS स्टार्ट करी थी। अब 20-20 के सेक्शन थे उसमें। तो भाई मैंने 20 के जो सेक्शन थे, मैंने GK पढ़ नहीं रहा बहुत दिन से। दिल्ली पुलिस का जब से रिजल्ट आया, छोड़ रखी है पढ़ाई वढ़ाई, तुझे पता है। नॉर्मली पढ़ाई चल रही है अपनी। पढ़ाई तो ऐसी ही हो रही है भाई कि दिल्ली पुलिस की दौड़ वोड़ भी चल रही है, तो पढ़ाई ऐसी ही चल रही है। पढ़ाई ऐसी चल रही है, लेकिन भाई फिर के भी नंबर भी ठीक है दिल्ली पुलिस में। छोड़ना उसे नंबर तो बताना ठीक ना हो जाए, दिक्कत हो जाए, नजर लग जाती है लोगों की। तो हम बात कर रहे हैं DSSB की, तो DSSB की बात रहनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है। वो वाली बात नहीं आनी चाहिए बीच में नंबर कितने वहाँ। तो जी फिर उसके बाद हमने जो, मैंने पेपर तो स्टार्ट करा, मैं आपको बता देता हूँ, चलो रिव्यू करते हैं पेपर के बारे में। मैंने GK स्टार्ट करी, जैसे मेरे 20 क्वेश्चन खुले, 20-20 करके खुलते हैं उसमें सेक्शन वाइज। 20 पहले 40 क्वेश्चन होते हैं, 40-40, तो पहले 20 खुलेंगे, फिर 20 खुलेंगे। तो GK के 20 खुले। क्वेश्चन मैं घर से डर रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं कैसी GK आएगी, कितनी हार्ड आएगी, नहीं आएगी। मैंने जैसे ही पेपर स्टार्ट करा, भाई यकीन मानियो 20 में थे 14 15 नंबर की GK यूं ही होगी, इतनी आसान GK थी शुरू में मतलब जो पहला सेक्शन खुला। पहला सेक्शन आपने स्टार्ट करा, उसी में मतलब 14-15 क्वेश्चन हो गया, एक बार में हो गए, एक बार में ही हो गई, बिल्कुल क्लियर। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे थे भाई, इको से 4-5 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे कैसे भाई, क्वेश्चन बताओ एक दो। एक मैं बताता हूँ भाई, 4-5 क्वेश्चन थे इको से। इको से क्वेश्चन होंगे भाई, जैसे कि किसी देश के अंदर उत्पादन का जो पूरा शुल्क, मतलब एक बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, GDP। अच्छा, GDP से क्वेश्चन है। GDP से क्वेश्चन थे। और जैसे कहीं बाहर हम विदेश में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फुल फॉर्म पूछ रखी थी बस इंग्लिश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, ऐसे कुछ करके था। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी थे।
हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, एक तो वो था सीधा फैबोस किसने शुरू करा था, अच्छा। पता होगी वो तो किसने करा, बलबन ने करा है। और एक और था कोई कर पूछ रखा था, मुगल काल के समय का ही वो पूछ रखा था भाई, 2-3 किताब पूछ रखी थी और 2-4 क्वेश्चन और थे। फिर जब मैंने सेक्शन दूसरा खोला ना इसका जीके का, उसमें भाई बक्का हिल गया, वो तो उनने तो हिला दिया बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर पूछ रखी थी भाई। करंट के कितने क्वेश्चन है भाई? करंट के होंगे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन भाई करंट के। हाँ तो एक सेक्शन तो इसमें ऐसे ही होता है, एक सेक्शन तो आता है बिल्कुल आसान आवा है, और जो अगला सेक्शन आवा है ना भाई वो थोड़ा सा मॉडरेट आवा है, मॉडरेट को हार्ड ही आवा है थोड़ा सा। भाई करंट पूछ रखी थी, अब के जो रिसेंट के 1-2 महीने के अंदर जो हुए ना वो ही करंट पूछ रखी थी। लेकिन भाई जब सेक्शन पहले और दूसरा कर लिया, कुल मिला के मतलब पहले में 5-6 क्वेश्चन छूटे, दूसरे में 6-7 क्वेश्चन छूटे। मैंने भाई नेगेटिव में ना खेला, क्योंकि नेगेटिव खेलना ठीक भी ना हो भाई, नेगेटिव खेलना बेकार है अपने लिए, कि इसमें अटेंडेंस कम ही है, तो अटेंडेंस कम है तो जितने तुम पे आ रहे हैं ना उतने ही करो, उससे ज़्यादा टच ही मत करो बिल्कुल भी, नंबर आराम से आ जाएगा। तो भाई वही हुआ। फिर मैंने जो दूसरे नंबर पर रीजनिंग खुली, रीजनिंग में भाई क्वेश्चन बहुत आसान, ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, बैठने वाले घोड़े के चारों ओर उत्तर दिशा मुंह करके बैठे हैं। और एग्जाम वाले भी आता है, डीएसपी का फेवरेट क्वेश्चन है वो एग्जाम वाले, कि सोमवार से लेकर इतवार तक परीक्षा है विद्यार्थियों की, तो उनके बीच में ये बीच में टाइम लगे, इनमें टाइम लगे, बैठाने पड़े, पूरे सीक्वेंस में सजाने पड़े, जब जाके क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो इसी वजह से जो टाइम लग रहा है ना, इसी वजह से रीजनिंग दूसरे नंबर पर देते हैं, जो बच्चा टाइम में फंसा रहेगा। मैंने फटाफट भाई रीजनिंग पूरी निपटा ली थी, सारे क्वेश्चन बढ़िया हुए। सिर्फ एक चीज, एक वाले क्वेश्चन वो होते हो जो जैसे बोल देते लंबी सी लैंग्वेज होती है, 1 3 और 3 डिब्बे बना देते हैं, 3 संख्या के अंदर अभी 4 ऑप्शन में से कौन सी इनसे मेल खाती है। अच्छा। वो वाले क्वेश्चन भी थे, वो भी बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चन थे गुरुजी। तो उसी में टाइम लगा मुझे, और किसी में टाइम नहीं लगा। तो उसके बाद भाई रीजनिंग का जो सेकंड पार्ट था वो भी बहुत आसान था। मैथ करी, मैथ में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रखे थे, सिंपल बिल्कुल, वैल्यू रखो सॉल्व करो, आसान। और एसआई और सीआई के क्वेश्चन बहुत सिंपल। एसआई के सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि इतना ब्याज मिल रहा है, इतना मूलधन है, इतनी दर पे दिए तो कितने समय के लिए दे रखे हैं। ऐसी सीआई का पूछ रखा था कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, 20% की दर है, आप उसे सॉल्व करो। तो भाई उसके बाद आई इंग्लिश। आप तुझे बताइए अपनी इंग्लिश की। तो इंग्लिश तो भाई देख अपनी मेरी तो और भी ज़्यादा बेकार है भाई की, तो इंग्लिश थोड़ी सी फिर भी है नॉर्मल, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है इंग्लिश भाई हमारी थोड़ी कमजोर है, मतलब क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम वाले हैं, बढ़िया पढ़े, हिंदी की तगड़ी तैयारी, लेकिन इंग्लिश है ही नहीं अपनी भाई इतनी। फिर भी मैंने इंग्लिश जो कृष्ण भाई, मैंने इंग्लिश में मुझे लगा 10-1 तो पहले सेक्शन में करेंगे, 10-11 और 10-11 दूसरे सेक्शन में करेंगे। वो पैसेज वैसेज ही कर लिए थे और सेंटेंस वगैरह कर लिए थे, एक्टिव पैसिव वॉइस कर लिए थे, तो बस और नहीं हो पाया कुछ भी इंग्लिश में भाई। और फिर लास्ट में खुलती है अपनी हिंदी, जो अपनी फेवरेट है। तुझे तो पता ही है हिंदी का। हिंदी भाई अपनी बढ़िया है, हिंदी अपनी यूपी के टाइम में, हाँ यूपी के एग्जाम तैयारी करते थे, तो हिंदी हमने बढ़िया कर ली थी भाई। हिंदी में भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने हिंदी में कोई एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा, और सारे के सारे सही जाएंगे बिल्कुल, 100% कॉन्फिडेंस है हिंदी के लिए। तो भाई ओवरऑल तो ये था कि पेपर बहुत आसान आ रहा है, ना तो हार्ड आ रहा है ना इजी आ रहा है, बीच का सा पेपर आ रहा है। मॉडरेट भी नहीं कह सकते भाई उस बंदे को, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अगर हार्ड आ रहे हैं तो वो मॉडरेट नहीं है भाई, आसान नहीं है, आसान नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो भाई फुल मजा आया एग्जाम दे के। पर मेरे को एक चीज लगी जो मुझे शेयर करनी चाहिए, अपनी जो पर्सनल थिंग लगी, जैसे मैंने इनसे भी रिव्यू लिया था पहले, डीएसएसबी का इन्होंने एग्जाम दिया था, जेल वार्डन का, और दोस्तों ने भी दिया था, कि भाई टाइम मैनेज कैसे करें। तो टाइम मैनेज के लिए मैंने एक जो सुटेबल लगा ना मुझे भाई, सबसे पहले भाई जो बंदा पढ़ता है ना, जो तैयारी करता है, जिसे पता है कि भाई तैयारी कीबोर्ड कैसे चलता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है, उसके लिए 10 मिनट बहुत होती है साइंस के लिए, है नहीं है? हाँ भाई 10 मिनट बहुत है, टिक टिक तो करना है यार। हाँ जी में तो देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें टिक कर दो, बाकी छोड़ते चले जाओ। तो ऐसे ही था सेम सिस्टम। और फिर भाई 10 मिनट हमने जीके को दिए, 40 मिनट हमने दिए भाई तुम्हारे रीजनिंग को, और 40 दिए हमने मैथ को। तो 40-40 80 10-90। अब हमारे पास बची 30 मिनट। 30 मिनट में मैंने भाई 20 मिनट दिए आपके इंग्लिश को, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में टाइम लगता है, पढ़ने में समझने में टाइम लगा। और हिंदी के लिए यकीन नहीं मानेगा, 10 मिनट में दोनों हिंदी निपटा दी, 20 और 20 क्वेश्चन में। हाँ भाई क्यों हिंदी आसान ही आवे है, हिंदी जो हम डेली लाइफ में यूज करें ना हिंदी, उसे ही काट काट के देते हैं कि भाई बीच में क्या है, नहीं आएगा। हाँ वही भाई डीएसपी के हिंदी क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, सीधा सीधा पूछ रखा था, अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसे क्या कहेंगे, अनदेखा एकमात्र सहारा, ऐसे मुहावरे पूछ रखे थे। अदगल गजरी छलकत जाए, ऐसे वाले क्वेश्चन मुहावरे पूछ रखे थे। और भाई उसके बाद मैंने कह रहा हूँ ऐसे सेंटेंस दे दिया कि राम खाना खाता है, और बीच में कह रहे थे राम ने खाना खाया,
तो ने गायब कर दिया, बोल दिया राम खाया खाया, तो 4 ऑप्शन दे दिए, ने से खे खा, राम ने खाना खाया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे हिंदी के बहुत आसान। तो बस ओवरऑल यही रिव्यू है भाई। मेरे भाई जो मेरे दोस्त ये DSSB MTS से रिलेटेड इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, लास्ट तक भी देखेंगे, तो भाई आप पेशेंस रखना, बहुत आसान पेपर है। अगर जो मैंने टाइम बताया ना आपको, देख तू भी जाएगा पेपर देने, तो मैं जो मैंने टाइम बताया ना कि 10 मिनट तो अपना जीके को दियो, 40 मिनट रीजनिंग को दियो, 40 मिनट मैथ को दीजियो, और 20 मिनट इंग्लिश को, और 10 मिनट में हिंदी निपटा देगा तू। हाँ भाई रीजनिंग तो देखो ऐसे यार, रीजनिंग तो 40 मिनट से कम में भी हो जाएगी, रीजनिंग तो 30 हाँ। मिनट इनफ है। 30 मिनट भी इनफ है, जिसका हाथ तेज चलता है 30 मिनट इनफ है सॉल्यूशन वाले में। मैथ में 1-2 क्वेश्चन में अटक गई तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है हाँ। टाइम, बाकी नहीं मैथ भी आसान है, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ आसान भाई, लेकिन मैथ का जो दूसरा सेक्शन है उसमें वे क्वेश्चन आ रहे हैं, वे गोला गोला 3D वाले क्वेश्चन जो है वो डब्बे पे डायरेक्ट फार्मूला बेस है भाई, फार्मूला बेस डायरेक्ट शंकु के क्वेश्चन बता रहे हैं भाई, हाँ। वो क्या क्या है शंकु का और सर्कल वाले, कि भाई इस सर्कल का वो मतलब ये सर्कल में रेडियस देती है हमें, और इसका क्षेत्रफल बताओ, बस सिंपल बिल्कुल फार्मूला याद तो होना बस जिस ये बंदे के। फार्मूला याद करके जाने हैं तो हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन ऐसा आसान आ रहा है, इतना हार्ड नहीं आ रहा। और जिस हिसाब से भाई परसेंटेज है ना, जो मैंने वो देखी भाई, एक वीडियो बनाई है मैंने एंट्री करते हुए कि बच्चों की वहाँ की, उसे मैं वीडियो के लास्ट में गिरूंगा या शुरू में लगा दूंगा, या बीच में लास्ट में ही लगाऊंगा उसे, जब मतलब होने के बाद एनालाइज होने के बाद लास्ट में दिखा दूंगा। भाई तू यकीन नहीं करेगा, खाली पड़ा, बिल्कुल खाली, ऐसे लग रही है जैसे पेपर है ही नहीं। हाँ तो भाई जिस भी भाई का पेपर है ना, वो बढ़िया से पेपर दो और टाइम मैनेज कर लो, बस 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 जो आ रहे हैं उन्हें कर दो। अगर वही कर दिया ना आपने तो आपका नंबर 100 के 100% आ जाएगा। ठीक है, एकमात्र यही बात है कि अब की बस पेपर छोड़ियो मत, मेरा छोड़ मत। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं पेपर देने जा रहे हो, जो आ रहे हैं ना उन्हें कर दो। वैसे इंग्लिश 40 की जो हिंदी मीडियम का 40 से 40 इंग्लिश छोड़ दो बेशक, पर हिंदी बढ़िया करिए, हिंदी बढ़िया करिए भाई, हिंदी मैनेज कर लो बढ़िया, नंबर आराम से आ जाएगा भाई, क्योंकि अटेंडेंस इतनी कम है। मुझे लगा ओवरऑल 21 या 22% अटेंडेंस आएगी, क्योंकि 4 लाख फॉर्म बता रहे हैं। मैंने गुरुजी की और वीडियो देखी है जो कराते हैं, तो 4 लाख फॉर्म बता रहे वे, और 4 लाख में से अगर 21% भी लगाओगे ना भाई, तो 1-1.5 लाख बच्चे जाएगा पेपर देना। लाख डेढ़ लाख में भाई मुझे लगा 60-70 के लपेट बन जाएंगे, 60-70 हजार, और उनमें भाई सारे पढ़ने वाले ना होते हैं, कुछ तो वैसे ही चले जाओ जिनके घर नजदीक रहे, जैसे हमारा घर नजदीक हो, जो घर के ने भेज दिया हाँ, चले जाओ पेपर दिया, फॉर्म भरी दिया। तो भाई मेरा जो ना सेंटर सेक्टर 64 ये है। और भाई किसी भाई को अगर वहाँ एग्जाम देने जाने से पहले किसी बात की कोई भी कुछ भी चीज पूछनी हो ना, वो टेक्स्ट मैसेज कर दे, हाँ भाई ड्रेस कोड के बारे में बता दो यार। बहुत से बच्चे जो भाई दूर से आते हैं वो परेशान होते हैं, जैकेट वैकेट जर्सी वर्सी पहन के आते हैं, तो उन्हें बता दो भाई एक हाफ बाजू का टी-शर्ट जरूर पहन के आना, क्योंकि वो हाफ बाजू में एंट्री देते हैं भाई। अच्छा कमीज वगैरह में कमीज में कोई एंट्री नहीं है भाई, हाफ बाजू में एंट्री देंगे आपको, और जूते भी नहीं पहन के जाने देते भाई अंदर। अच्छा नंगे पैर जाना, या तो नंगे पैर जाओगे अगर आप जूते पहन के आए हो तो, नहीं तो आप चप्पल पहन के आओ, सबसे बढ़िया चप्पल है भाई, सूटेबल अपने स्लीपर पहन के आओ जिनमें उंगलियां दिखाई दे। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें उंगली ढकी हो। अगर भाई आप शर्ट वगैरह पहन के आओगे और टी-शर्ट पहन के नहीं आए, तो आपको फिर अंदर बलियान में एंट्री देंगे भाई वो। ये बहुत बेकार चीज लगे मुझे DSSB की यार, ये कि कतई मतलब हाफ बलियान में देंगे एंट्री, हाँ, हाफ बलियान में भी काट देंगे। ये तो गर्मी होगी फिर भी नहीं, ठंडन में भी जैकेट वैकेट सब लिखवा दें। अगर भाई कोई फुल बाजू की पहन के भी आता हो ना टी-शर्ट वगैरह, तो वो ऐसी पहन का जो ऊपर तक मुड़ जाएगी, वो टेप मार दे उस पर। तो भाई यही है बात बस, तो थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखना। टाइम मैनेज कर लियो बस, हाँ पेपर क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह। बहुत आसान पेपर आ रहा है। परसेंटेज के हिसाब से अगर जैसे अटेंडेंस की परसेंटेज देख रहे हैं ना, उस हिसाब से आसानी से नंबर आ जाएगा भाई। जिस बालक ने थोड़ी सी मेहनत करी है ना भाई, और बस टाइम मैनेज कर लिया, उसका नंबर 100 के 100 आ जाएगा। तो भाई इस बात को ध्यान रखना, DSSB आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयारी करो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक एग्जाम चलने वाला है। जो मैंने सुना ना 117 शिफ्ट में होना है पेपर, 117 शिफ्ट, तो बहुत टाइम, बहुत मई जून तक भी है भाई, जून तक पेपर है इसके बंद हो गए। तो भाई किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पूछने हो ना, किसी भी सब्जेक्ट के, मैथ के, हिंदी के, रीजनिंग के, किसी भी भाई सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। अगर इसमें नहीं बता पाया हूँ तो उसके लिए समझ आता हूँ, लेकिन आसान पेपर आ रहा है, पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं है भाई, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो बस यही बात थी, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। और जिस भाई को नोएडा सेक्टर 64 या 62 सेंटर हो जरूर बताएं, कोई दिक्कत परेशानी, कोई रास्ते वगैरह की पूछने की, और एक दिन पहले स्टे भी करना चाहता हो, कोई दूर से बंदा आना चाहता हो, उनके लिए भी अवेलेबल करवाएंगे भाई। तो ठीक है जी, ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। भाई जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल है। हाँ, और ठीक है जी, मिलते हैं ऐसी और वीडियो में। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी प्रकार का मेटल का आइटम, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी